हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि CGTMSE क्या है, कौन कौन से लोन्स को इसमें कवर किया जाता है, इस स्कीम में गारंटी कवर कितना रहता है, गारंटी फीस कितनी रहती है, क्लेम कितना और कैसे दिया जाता है। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। CGTMSE क्या है? CGTMSE का मतलब है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। CGTMSE स्कीम को भारत सरकार के MSME मंत्रालय और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) के सहयोग से MSMEs को बिजनेस लोन देने के लिए शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत बैंक और NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां बिना किसी गारंटी या कोलैटरल के बिजनेस लोन देती हैं। अगर MSME लोन चुकाने में फेल हो जाता है तो ट्रस्ट लेंडर के लिए बकाया रकम के गारंटी वाले हिस्से को कवर करता है। CGTMSE के द्वारा फंड बेस और नॉन फंड बेस लिमिट्स दोनों को कवर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन से बोरोअर्स होंगे जो कि CGTMSE में कवर करने के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे लोन जिसमें कोई कोलैटरल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी अवेलेबल ना हो, ऐसे लोन को ही CGTMSE में कवर किया जा सकता है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग रिटेल ट्रेडर्स जिनको 10 करोड़ तक का लोन दिया गया है, इस स्कीम में कवर किया जा सकता है। रीजनल रूरल बैंक्स में यह लिमिट 1 जनवरी 2024 को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। गारंटी कवर के लिए उद्योग आधार नंबर मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि CGTMSE के अंडर गारंटी कवरेज कितना होगा। माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिया गया लोन अगर 5 लाख रुपए तक का है तो 85% तक का कवर किया जाएगा। अगर लोन 5 लाख से ज्यादा और 50 लाख रुपए तक का है तो 75% तक का कवर किया जाएगा। यदि 50 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ रुपए तक है तो कवर 75% ही रहेगा। ऐसे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, जैसे कि सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनका गारंटी कवर 80% रहेगा। विमेन एंटरप्रेन्योर्स MSE प्रोमोटेड बाय के लिए गारंटी कवर 90% तक रहेगा। क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट के माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस MSEs इन एस्पिरेशनल SC एंड S.T एंटरप्रेन्योर्स Z जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफाइड MSEs पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, इन सब में गारंटी कवर 85% रहेगा। ऊपर बताई गई कैटेगरीज के अलावा सभी कैटेगरीज में गारंटी कवर 75% रहेगा। ऐसे MSEs जो क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएटेड है, उनको 5% एक्स्ट्रा गारंटी कवरेज दिया जाएगा। नेक्स्ट, बैंक CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्लेम कब कर सकता है। CGTMSE में क्लेम दायर करने के लिए 18 महीने का लॉक इन पीरियड होता है। अगर खाता लॉक इन पीरियड के बाद NPA बनता है तो NPA डेट से 3 साल बाद तक बैंक क्लेम कर सकता है। लेकिन यदि लॉक इन पीरियड से पहले ही खाता NPA बन जाए तो लॉक इन पीरियड की एक्सपायरी डेट के बाद 3 साल तक क्लेम किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रस्ट द्वारा क्लेम की पेमेंट कैसे की जाएगी। क्लेम फॉर्म प्राप्त होने के 30 दिनों में ट्रस्ट द्वारा 75% क्लेम अमाउंट दिया जाएगा। अगर ट्रस्ट द्वारा इसमें देरी की गई तो बैंक रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा।
25% रिकवरी प्रोसीडिंग कंक्लूड होने के बाद या डेट ऑफ डिक्री से 3 साल जो भी पहले होगा उसके अनुसार दिया जाएगा। नेक्स्ट, यदि क्लेम प्राप्त होने बाद रिकवरी आएगी तो क्या करना है? CGTMSE क्लेम प्राप्त होने के बाद यदि रिकवरी आती है तो बैंक को कॉस्ट ऑफ रिकवरी लेस करके प्रोराता बेसिस पर ट्रस्ट के साथ शेयर करनी होगी 30 दिनों के अंदर। अगर बैंक इसमें देरी करता है तो बैंक द्वारा ट्रस्ट को बैंक रेट प्लस 4% की दर से ब्याज देना होगा। नेक्स्ट, हम CGTMSE की एनुअल गारंटी फीस के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए फीस को डेट ऑफ डिसबर्समेंट से 30 दिनों में ट्रस्ट को भेजनी होगी। सेकेंड ईयर से फीस अप्रैल 2015 से पहले भेजी जाएगी। अगर इसमें देरी की जाएगी तो बैंक को बैंक रेट प्लस 4% इंटरेस्ट पे करना होगा। फर्स्ट ईयर फीस सैंक्शन लिमिट के अनुसार दी जाएगी। सब्सिक्वेंट ईयर्स में फीस टर्म लोन के केस में आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर के अनुसार पे की जाएगी। CC या OD अकाउंट में पिछले कैलेंडर ईयर में जो मैक्सिमम अवेल लिमिट थी उसके अनुसार फीस पे की जाएगी। एनुअल गारंटी फीस में 3 कंपोनेंट होते हैं: स्टैंडर्ड रेट, रिस्क प्रीमियम, डिस्काउंट। अब हम एनुअल गारंटी फीस में स्टैंडर्ड रेट्स को देखते हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू है। फीस लोन के अमाउंट के अनुसार ली जाती है। अगर लोन 10 लाख रुपए तक है तो स्टैंडर्ड रेट 0.37% पर एनम रहेगी। अगर लोन 10 लाख से ज्यादा और 50 लाख रुपए तक है तो स्टैंडर्ड रेट 0.55% पर एनम रहेगी। अगर लोन 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक है तो स्टैंडर्ड रेट 0.60% पर एनम रहेगी। अगर लोन 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ रुपए तक है तो स्टैंडर्ड रेट 0.85% पर एनम रहेगी। अगर लोन 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ रुपए तक है तो स्टैंडर्ड रेट 1.00% पर एनम रहेगी। अगर लोन 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ रुपए तक है तो स्टैंडर्ड रेट 1.10% से 1.20% पर एनम रहेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपके साथ CGTMSE स्कीम से संबंधित जानकारी को शेयर किया है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को शेयर करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1. The credit guarantee scheme operated by SIDBI covers which amount of advances, loans given by commercial banks to micro and small enterprises? Option A is 2 crore. Option B is 5 crore. Option C is 10 crore. Option D is 50 lakh. Right answer is option C, 10 crore rupees. Question number 2. What is the lock-in period for filling claim with CGTMSE from date of final disbursement or payment of guarantee fees which varies later? Option A is 6 months. Option B is 12 months. Option C is 15 months. Option D is 18 months. Right answer is option D, 18 months. Question number 3. Maximum cover available under credit guarantee scheme for MSE in respect of advances up to 50 lakh rupees to in north east other than up to 5 rupees lakh is restricted to. Option A is rupees 37.5 lakh. Option B is rupees 40 lakh. Option C is rupees 25 lakh. Option D is none of these. Right answer is option B, rupees 40 lakh. Question number 4. In which of the following cases, the claim payable by CGTMSE is 80% for loans up to 50 lakh rupees? Option A is beneficiary in Northeast. Option B is women beneficiary. Option C is SC beneficiary. Option D is none of these. Right answer is option A, beneficiary in Northeast. Question number 5.
In case of CGS for MSc, the guarantee may be invoked. What is maximum period from date of NPA? If NPA is after lock-in period or within 3 years of expiry of lock-in period, if NPA is within lock-in period. Option A is 18 months. Option B is 2 years. Option C is 3 years. Option D is 4 years. Right answer is option C, 3 years. Thanks for watching this video.